पुरुषों का गांव गहरे जंगलों के बीच एक ऊंचे पहाड़ की छांव में एक ऐसा गांव बसा था जिसका नाम था थॉर्न। ये गांव दुनिया से बिल्कुल अलग था। यहाँ के लोग कभी बाहरी दुनिया से नहीं जुड़े थे और गांव के बारे में जो भी बातें सुनने को मिलती थीं, वे बेहद रहस्यमयी थीं। कहते थे यहाँ एक भी महिला नहीं थी और इस गांव में कोई महिला कभी पैदा नहीं हुई। गांव के लोग पुरुष थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। आंखों में एक खालीपन और शरीर में थकावट का आभास था। कोई भी बाहर से आकर उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि जंगलों के बीच बसे इस गांव में जाना खतरनाक था। लेकिन एक दिन एक यात्री जिसका नाम था अमित इस गांव के बारे में सुनकर यहां पहुंच गया। अमित एक साहसी युवा था जिसने सुना था कि थॉर्न गांव में पुरुषों का एक अलग संसार बसा हुआ है, जहां सिर्फ पुरुषों की ही मौजूदगी होती है। वह इस रहस्य को जानने के लिए आकर्षित हुआ और एक दिन जंगल के रास्ते थॉर्न की ओर चल पड़ा। वह थका हुआ था, भूखा था और उसे कहीं रुकने की जगह चाहिए थी। जैसे ही अमित गांव के नजदीक पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा में कुछ गड़बड़ हो। गांव के घर पुराने और जर्जर थे और चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अमित ने गांव में कदम रखा और महसूस किया कि यहाँ के लोग उसे घूर रहे हैं, जैसे वह किसी अजनबी की तरह यहाँ आया हो। वह एक घर में घुसा जहां एक बड़ा चूल्हा जल रहा था, लेकिन कमरे की ठंडक और अंधेरे ने उसे असहज कर दिया। दीवारों पर कुछ पुरानी चित्रकला थी जिसमें पुरुषों को अजीब से रीति रिवाजों में दिखाया गया था। अचानक एक बुरा एहसास हुआ और अमित ने देखा कि कमरे के एक कोने में कुछ अस्पष्ट आकृतियां पड़ी हुई थीं। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और जैसे ही उसने एक चादर को उठाया, उसका दिल दहल गया। ये एक शव था, एक पुरुष का शव जिसका चेहरा काला पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। उसकी मांसपेशियां ढीली पड़ी थीं और उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। अमित की सांसें रुक गईं। तभी एक खौफनाक आवाज गूंज उठी जो कमरे के अंधेरे को चीरती हुई उसकी ओर आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? अमित ने झपकते हुए अपनी आंखें खोली और देखा कि कुछ पुरुष छाया की तरह उभर रहे थे। उनके चेहरों पर एक डरावनी मुस्कान थी और उनकी आंखों में एक खौफनाक उदासी थी। हम सब यहाँ एक शाप के तहत हैं, एक व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। कभी हम भी सामान्य थे, लेकिन हमने अनैतिकता का मार्ग अपनाया और इसके बदले में हमें शापित किया गया। अब हम कभी भी मर नहीं सकते, लेकिन कभी जीवित भी नहीं रह सकते। अमित ने घबराकर कदम पीछे खींचे, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। उसकी सांसों की आवाज तेज हो रही थी और वह कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से जाम हो चुका था। उसी क्षण में उन पुरुषों ने उसे घेर लिया। उनके चेहरे अब एक डरावनी विकृतता में बदल चुके थे और उनकी आवाजों में एक भयावह ध्वनि गूंज रही थी। तुम भी अब हमारे जैसे हो। अमित चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह ज्यों का त्यों खड़ा था। पुरुष धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे और अमित की आंखों में डर फैलने लगा। अंत में अमित को समझ में आ गया कि ये पुरुष असल में जीवित नहीं थे। वे मृतकों की तरह थे जो कभी मरने के बाद फिर से जीवित हो गए थे, लेकिन अब वे हमेशा के लिए अजनबी बनकर इस गांव में बंधे हुए थे। वे किसी को भी अपना साथी बनाना चाहते थे, किसी और को उनके जैसा शापित बना लेना चाहते थे। अमित ने एक आखिरी बार दरवाजे को खींचा, लेकिन उसी पल उसकी शरीर की हर कोशिका में एक ठंडी शांति समा गई। उसकी आंखें अब उन पुरुषों जैसी ही हो गई थीं। अब वह भी उन्हीं के साथ इस गांव में कैद था, शापित और मृत, समय के बीच एक अजनबी जो कभी भी इस गांव से बाहर नहीं निकल सकता। और आज भी थॉर्न गांव में कोई आता नहीं, क्योंकि जो कोई भी वहां आता है वह कभी नहीं लौटता।